इंडिया की सड़कों पर जब भी आप निकलते हो, आपको एक जैसा मंजर हर जगह दिखता है। ट्रैफिक सिग्नल पे एक बच्चा आपकी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारता है, एक बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैलाती है, या एक आदमी अपना अपाहिज पैर दिखाकर आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करता है। आपको लगता है ये गरीबी की वजह से भीख मांग रहे हैं, पर असली सच आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग कोई गरीब नहीं, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर माफिया का हिस्सा है। एक ऐसा माफिया जो बच्चों को उनके घरों से चुराता है, उनका फ्यूचर बेचता है और उनकी मजबूरी को अपना धंधा बनाता है। जो पैसा आप इन्हें देते हो वो इनके पेट तक नहीं पहुंचता, वो पैसा एक और बड़े आदमी की जेब भरने के लिए होता है। आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं इस बेगिंग माफिया का काला सच, कैसे ये नेटवर्क चलता है, कैसे इनोसेंट लोगों को ट्रैप बनाया जाता है और कैसे आप और मैं जैसे आम लोग अननोइंगली इस माफिया के फंडर बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये माफिया सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स और ट्रेन्स तक फैला हुआ है। ये एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है जो आपके सामने चलती है और आपको पता भी नहीं चलता। चिल्लर लोग को तैयार कर जल्दी से। ठीक है करती हूँ। ये सोच बराबर लगाना, खून लगना मांगता है और मूंगी बिंगी संभालना। ये सिलसिला हाँ तेरे को बोला था ना वो आदमी मेरे गांव का है। ये है क्या? हाँ उसको अब तक समझाया कि नहीं? हाँ सब समझा दिया। हफ्ता टाइम पे देने का। हाँ। मैं जाफर भाई के कान पे डालता हूँ। ठीक है। और ये हाँ भाई, सिग्नल पे हक से मांगने का। पब्लिक देती है तो मेहरबानी नहीं करती है। इन्हें लेके आया तो बाकी सब भी ऐसे ही है, सिर्फ दो हट्टे कट्टे हैं, हाथ पर कटाने को तैयार है। अफजल फोन कर अग्रवाल डॉक्टर को, बोल दो लेग पीस का ऑर्डर है। अफजल, इन सबको बराबर से हर एरिया में बांट देना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। चल एक दो दरगे के सामने ही बैठा दें। लेकिन भाई इन लोग में से कुछ लोग को तो हिंदी नहीं आती होगी भाई। अबे अल्लाह के नाम पे दे दे बोलने को, कौन सी उर्दू सीखनी पड़ेगी? बेगिंग माफिया कोई मिथ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन है। सोचो, एक बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चलाता है, रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है और पैसा वापस आता है। बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ भी है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ प्रोडक्ट कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान है। एक गांव से बच्चा उठाया जाता है, कभी पैसों की लालच से, कभी जॉब के बहाने से, कभी सीधा किडनैपिंग से। फिर उस बच्चे को शहर लाया जाता है, यहाँ हैंडलर उसे ट्रेन करता है। ट्रेनिंग कैसी? यही कि रोना कैसे है, कैसे चलना है ताकि लगे पैर टूटा हुआ है, कैसे बेबी को गोद में लेकर सिंपैथी लेना है। It seems like any other school in one of India's villages. But these children aren't learning the usual lessons. They're learning to beg. This teacher shows them how it's done. Pushing them to sound more desperate, he picks on his son for a demonstration. Don't you get to eat in the house? The child practices his lines. All the children in this village come from families of beggars. They've never seen the inside. फिर उन्हें स्पॉट असाइन होता है, एक सिग्नल, एक मंदिर, एक बिजी बाजार, और रात को हर बच्चे का हिसाब लिखा जाता है, जैसे एक लेजर। कितना पैसा आया, कितना कट गया, कितना माफिया के पास गया। NCRB के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल 40,000 से ज़्यादा बच्चे मिसिंग होते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा बेगिंग माफिया के हाथ चला जाता है। नोएडा से 7 साल का एक लड़का गायब हुआ। पेरेंट्स ने पुलिस केस फाइल किया। 2 साल बाद वो हैदराबाद के एक ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता हुआ मिला। उसकी आंखों में डर था और हैरानी की बात, उसने अपनी माँ को पहचाना तक नहीं। और ये सिर्फ एक केस नहीं, हज़ारों स्टोरीज हैं जिसके सबूत पुलिस और NGOs के पास हैं। केस नंबर 1, 2019 में दिल्ली पुलिस ने एक रैकेट बस्ट किया। 50 बच्चे रेस्क्यू हुए और उनके पास से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, रमेश 700 रुपये, सुनीता 500 रुपये, अमित 1200 रुपये। जैसा फैक्ट्री में प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है। केस नंबर 2, हैदराबाद के एक NGO ने एक्सपोज किया था कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को ज़्यादा रोना बंद करने के लिए, दिन भर सुलाए रखने के लिए उन्हें क्लोरोफॉर्म, स्लीपिंग पिल्स या फिर कफ सिरप की ओवरडोज दी जाती है। इससे वो पूरा दिन सोते रहते हैं और माँ उन्हें गोद में लेकर आराम से भीख मांगती रहती है। आपको लगता है बच्चा पीसफुल है, लेकिन असल में वो अनकॉन्शियस है। सोचो, जिस बच्चे को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए,
उसकी ज़िंदगी ड्रग्स और इंजेक्शन में डुबा दी जा रही है। एक और शॉकिंग ट्रिक, कई बार जो औरत आपको गोद में बेबी लेकर भीख मांगती दिखती है, वो बेबी ज़्यादातर केसेस में उसका होता ही नहीं है। कई केसेस में ये प्रूव हुआ है कि बेगर्स को उठाकर उनकी किडनी निकाल दिए गए, क्योंकि एक बेगर के किडनी की कीमत ब्लैक मार्केट में लैक्स में होती है। सोचो, एक इंसान जो सड़क पर जिंदा भीख मांग रहा था, कल को उसकी किडनी निकालकर उसे एक डोनर बना दिया जाता है। केस नंबर 3, 2016 में दिल्ली में एक केस सामने आया जहां एक लेडी को बच्चे के साथ पकड़ा गया, लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो पता चला वो बेबी एक बोरोड चाइल्ड था जिसे माफिया ने डेली रेंट पर दिया था। केस नंबर 4, मुंबई लोकल ट्रेन्स। एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि एक ही बच्चा रोज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भेजा जाता है और उसका मंथली टारगेट फिक्स था 20,000 रुपीस। आप सोच रहे होंगे इतना पैसा बनता है क्या? चलिए एक सिंपल मैथ करते हैं। एक बच्चा रोज 500 कमाता है, अगर हैंडलर के पास ऐसे 20 बच्चे हैं तो रोज का 10,000, महीने का 3 लाख, और अगर एक शहर में 100 ऐसे हैंडलर्स हैं तो महीने का करोड़ का बिजनेस, और सब टैक्स फ्री, सब ब्लैक। अब तुम्हें लगता होगा ये सिर्फ इंडिया का इशू है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, पूरे दुनिया में इंटरनेशनल बैगिंग रैकेट्स चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में, स्पेशली दुबई और सऊदी में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से लोगों को भेजकर बैगरी करवाई जाती है, और वहाँ एक माफियाज का अपना कोटा सिस्टम होता है। हर भीख मांगने वाले के ऊपर वीज़ा और लोकेशन का पैसा खर्च होता है। और शॉकिंग बात, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गल्फ में एक बैगर महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा लेता है। सोचो, इंडिया का एक IT इंजीनियर भी उतना नहीं कमाता जितना एक माफिया के अंडर का एक बैगर कमा लेता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ हिस्सा ड्रग्स, अल्कोहल और गैम्बलिंग में, कुछ ब्राइब्स देने में, और बाकी टॉप माफिया के लग्जरियस लाइफ में। बच्चों को भीख के लिए उठाया ही नहीं जाता, बल्कि एक और बड़े काम के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक बच्चा अगर भीख से दिन के 500 कमा सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चे को किसी शहर के बड़े आदमी को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत लाखों में होती है। यही वजह है कि बैगर माफिया और ट्रैफिकिंग माफिया आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एक केस दिल्ली में हुआ था। एक NGO ने बच्चों को रेस्क्यू किया, जिसमें पता चला कि उन्हें दूसरे शहर से अगवा करके लाया गया था और भीख मंगवाई जा रही थी, और असली पेरेंट्स, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे अब कहाँ हैं। तुम्हें लगता होगा पुलिस पकड़ लेगी, केस बनेगा, लेकिन असली सच ये है, अक्सर ये पूरे रैकेट सिस्टम की नाक के नीचे चल रहे होते हैं, क्योंकि जो माफिया दिन के हज़ारों रुपए कमा रहा है उसके लिए सिस्टम को 5-10 हज़ार देना कौन सी बड़ी बात है। पर असली कॉस्ट क्या है, वो जो नंबर्स में नहीं आती। एक बच्चे का खोया हुआ बचपन, एक लड़की जो स्कूल जाने की जगह दिन भर भीख मांगती है, एक लड़का जो कल साइंटिस्ट बनना चाहता था आज प्लेटफॉर्म पे घुटनों के बल चल रहा है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये एक जनरेशन की फ्यूचर की बात है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर बैगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। कुछ असल में मजबूर होते हैं, जैसे गांव से शहरों में आए गरीब लोग। जब काम नहीं मिलता तो भीख ही उनकी रोजी बन जाती है। बुजुर्ग औरतें और विडो माँ जो काम नहीं कर पाती, टेम्पल और मज़ार के बाहर भीख मांगती हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। और कुछ ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं और कोई शेल्टर होम नहीं मिला, सड़क पे भीख मांगकर जीते हैं। कुछ लोग असली बीमारियों, TB, कैंसर, डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पाते और भीख मांगने लगते हैं। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की एक विडो लेडी, हस्बैंड की डेथ के बाद उसे गांव छोड़कर वाराणसी आना पड़ा। पढ़ाई सिर्फ 8 तक की थी, जॉब के लायक क्वालिफिकेशन नहीं थी। घर चलाने के लिए डोमेस्टिक वर्क ढूंढा, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ और लोकल एड्रेस ना होने की वजह से काम नहीं मिला। आखिर गंगा घाट पर भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भरना पड़ा। राजस्थान के एक अंधे बुजुर्ग जो अपनी रोटी के लिए मंदिर के बाहर बैठे रहते थे, इनकी आंखों में माफिया वाली चालाकी नहीं होती, इनकी आंखों में सिर्फ भूख होती है। इंडिया के छोटे शहरों और गाँव में हर दिन ऐसे हज़ारों लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए बड़े शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। गाँव में खेती बर्बाद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूरी का रेट गिर गया, और जब वहाँ रोज़गार नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि शायद शहर उनकी तकदीर बदल देगा। लेकिन शहर में आकर वो सिर्फ और ज़्यादा ठोकरें खाते हैं। ये लोग दिन भर मजदूरी, कंस्ट्रक्शन साइट या होटल्स में काम ढूंढते हैं। कई लोग थोड़े एजुकेटेड भी होते हैं, 10th पास या 12th फेल, लेकिन शहर की जॉब मार्केट में उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलती।
या तो एक्सपीरियंस नहीं, या रेफरेंस नहीं, या फिर कंपटीशन इतना हाई होता है कि उनकी एजुकेशन काम नहीं आती। जब नौकरी, मजदूरी और ऊपर से रहने का रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते तो लास्ट ऑप्शन बचता है भीख मांगना। एक एनजीओ ने एक लड़की को रेस्क्यू किया जो 8 साल तक सिग्नल पे भीख मांगती थी। उसे स्कूल भेजा गया, आज वो नर्स है और अपने परिवार को संभाल रही है। ये एग्जाम्पल प्रूफ है कि अगर सिस्टम बदले तो जिंदगियां बदल सकती हैं। हर भीख मांगने वाला माफिया का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग असली मजबूर हैं, काम नहीं मिलता, खाना नहीं होता और भूख उन्हें मजबूर करती है हाथ फैलाने के लिए। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ असली मजबूर लोग हैं और दूसरी तरफ एक पूरा माफिया जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों तक है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम ये सब जानने के बाद किसी मजबूर को नफरत या फ़र्क की नज़र से देखें। मेरे हिसाब से अगर हमें इनकी मदद करनी ही है तो हम इन्हें भूखा देखकर कुछ खाने को दे सकते हैं, इन्हें बदन छुपाने के लिए कुछ कपड़े दे सकते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह की नीड पूरी कर सकते हैं, वेरीफाइड एनजीओज को सपोर्ट कर सकते हैं या इनकी प्रॉब्लम क्लियरली बैठकर सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।